आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन से बखूबी आगाह हैं। अफवाज पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। खौफ और मायूसी फैलाने वाले अनासिर कभी कामयाब नहीं होंगे। जश्न आज़ादी के सिलसिले में पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल में आज़ादी परेड से खिताब। बोले, हम अहम और कठिन दौर से गुजर रहे हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। पाकिस्तान दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर वजूद में आया। पाकिस्तान को खुशहाल और मुस्तहकम मुल्क बनाना हमारा मिशन है। जश्न आज़ादी के सिलसिले में पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल में आज़ादी परेड। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर पीएमए में शानदार तकरीब के मेहमान खुसूसी। पीएमए के कैडेट्स के चाको चौबंद दस्ते ने सिपा सलाह को सलामी पेश की। तकरीब में हाजिर सर्विस, रिटायर्ड फौजी अफसरों और दीगर शख्सियात की शिरकत। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के कैडेट्स का मखसूस अंदाज में ड्रिल परेड की महारत का शानदार मुजाहिरा। वाहगा बॉर्डर पर परचम उतारने की रवायती तकरीब। पाकिस्तान रेंजर्स के चाको चौबंद जवानों ने लहू गरमा दिया। परचम उतारने की तकरीब में बड़ी तादाद में शहरियों की भी शिरकत। यौम आज़ादी से एक दिन कबल वाहगा बॉर्डर पर तकरीब में लोगों का जोशो जज्बा दीदिनी। फिजा जीवे जीवे पाकिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। आईनी रास्ते से हुकूमत में आए मुतमईन ज़मीर से जा रहे हैं। दोबारा इक़्तिदार में आकर मुल्क की तकदीर बदल देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से अलविदाई खिताब। कहा, उम्मीद है निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाएंगे। 16 माह का सफर बहुत कठिन था। कौम की अमानत में खयानत नहीं की। पाकिस्तान की डूबती कश्ती को किनारे पर लाए, दिवालिया होने से बचाया। साबिक हुकूमत ने कर्जों। 9 मई को मनसूबाबंदी से फौजी तंसीबात और शोहदा की यादगारों पर हमले हुए। वतन दुश्मनों की सारी साजिशें नाकाम हो गईं। मुल्क के 8वें निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज हलफ उठाएंगे। ऐवान सदर में आरिफ अलवी निगरान वज़ीर आज़म से हलफ लेंगे। अनवार काकड़ को निगरान वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल मिल गया। नामजद निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का बीएपी और सेनेट रुकनियत छोड़ने का फैसला। बीएपी और सेनेटरशिप छोड़ने का फैसला अपनी गैर जानिबदारी बरकरार रखने के लिए किया। दूसरी जानिब कायदे ऐवान सेनेट इसहाक डार की नामजद निगरान वज़ीर आज़म अनवार काकड़ से मुलाकात। इसहाक डार ने अनवारुल हक काकड़ को मुबारकबाद दी। साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार ने वज़ीर आज़म हाउस से अपना सामान भी मुंतकिल कर लिया। हुकूमत खत्म होते ही इत्तेहादी जमातों में इख्तिलाफात सर उठाने लगे। अनवारुल हक काकड़ को निगरान वज़ीर आज़म बनाने पर सरबरा बीएनपी अख्तर मेंगल नाराज। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को खत लिख दिया। कहा, निगरान वज़ीर आज़म के लिए ऐसे शख्स की नामजदगी की गई जिससे उनके लिए सियासत के दरवाजे बंद कर दिए गए। नून लीग साजिशों और गैर आईनी इक़दामात को इतनी जल्दी फरामोश कर गई। इंसानी हुकूक के खिलाफ कानून साजी का ज्यादा इस्तेमाल नून लीग पर ही होगा। निगरान वज़ीर आज़म की मुखालिफत क्या खुला तजाद नहीं। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर सरफराज बुगटी का बीएनपी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को खत पर रद्द अमल। मीर सरफराज बुगटी ने कहा, अख्तर मेंगल जैसे बुजुर्ग सियासतदान से उम्मीद है अपने रवैये पर नजरसानी करेंगे। निगरान वज़ीर आला सिंध के नाम पर ताहाल इत्तफाक राय ना हो सका। वज़ीर आला मुराद अली शाह से अपोजिशन लीडर राना अंसार की मुलाकात बेनतीजा रही। निगरान वज़ीर आला के लिए आज दोबारा मुलाकात करने पर इत्तफाक। दोनों जानिब से निगरान वज़ीर आला के लिए बास नाम ज़ेर गौर आए। मुराद अली शाह ने कहा, पीपल्स पार्टी क़यादत से मुशावरत के बाद नाम देंगे। राना अंसार कहती हैं, निगरान वज़ीर आला के लिए बहुत से नाम हैं। तजवीज़ करदा नामों पर पार्टी क़यादत से बात करेंगी। अगर इत्तफाक राय ना हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर शाह कहते हैं, उम्मीद है आज की मीटिंग में नताइज निकल आएंगे। अब भी वक्त है और मुकर्ररा वक्त में मामला तय हो जाएगा। ऐसा क्यों समझते हैं गैर मुतवक्का नाम होगा? ऊपर से कोई नाम नहीं आते। निगरान वज़ीर आज़म के लिए भी नामों की अफवाहें मीडिया पर चली। निगरान वज़ीर आज़म के लिए इत्तेहादियों ने शहबाज शरीफ को इख्तियार दिया था। पीपल्स पार्टी, नून लीग और जेयूआई क़यादत ने किसी निगरान वज़ीर आज़म का नाम नहीं लिया था।
15वीं कौमी असम्बली ने पेचीदा सियासी, इक्तिसादी, अदालती और आईनी चैलेंजेस का सामना किया। कौमी असम्बली की 5 साला कारकर्दगी पर फॉफी ने रिपोर्ट जारी कर दी। कहा 15वीं कौमी असम्बली ने साबका 3 असम्बलियों से ज्यादा कानून साजी की। कौमी असम्बली ने 322 कवानीन मंजूर किए। इस असम्बली ने 99 निजी बिल भी पास किए। कौमी असम्बली ने कामयाब तहरीक अदम एतमाद से वजीर आजम को इक़्तिदार से अलग किया। माजी में बेनज़ीर भुट्टो और शौकत अजीज के खिलाफ अदम एतमाद की तहारीक नाकाम हुई थी। 15वीं असम्बली 1977 के बाद वजीर आजम की तरफ से रजाकाराना तहलील की गई पहली असम्बली थी। लाहौर में जश्न आज़ादी के मौके पर इमारतों को सजाने का मुकाबला। जिला इंतजामिया की तरफ से मशहूर सरकारी इमारतों पर चरागा। हुजूरी बाग में यौम आज़ादी की तकरीब की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। कमिश्नर मीरपुर आज़ाद कश्मीर में यौम पाकिस्तान के सिलसिले में मिशल बरदार रैली में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। फिजा जीवे जीवे पाकिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। मुल्तान में किसानों ने जश्न आज़ादी के सिलसिले में रैली निकाली। रैली के शुरका के पाकिस्तान और पाक फौज के हक में नारे। पाकिस्तान का यौम आज़ादी, मकबूजा कश्मीर में भी मुबारकबाद के पोस्टर आवेजा। पोस्टर्स पर कायदे आज़म अल्लामा इकबाल और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तस्वीर लगाई गई। पोस्टर श्रीनगर समेत वादी के मुख्तलिफ इलाकों में चिस्पा किए गए। जश्न आज़ादी के मौके पर लाहौर में मुस्लिम लीग नून शोबा खवातीन की तकरीब। खवातीन ओहदेदारों ने कसीर तादाद में शिरकत की। शुरका ने 14 अगस्त की मुनासिबत से मलबूसात ज़ेबतन किए, मिली नगमे गाए और फेस पेंटिंग भी की। तकरीब के इख्तिताम पर पाकिस्तान की सालगिरह का केक भी काटा गया। यौम आज़ादी के सिलसिले में कराची में MQM पाकिस्तान का जश्न। 5 स्टार चौरंगी नॉर्थ नाज़िमाबाद पर बड़ी तादाद में लोग जमा हुए। जश्न में कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सदीकी, सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल और अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की शिरकत। तकरीब के शुरका ने फारूक सत्तार और दीगर रहनुमाओं का भी खिताब किया। और वादी नीलम में पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी की तकरीबात का आगाज। लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके कैरन सेक्टर में शानदार आतिशबाजी और सालगिरह का केक काटा गया। यौम पाकिस्तान की तकरीब में आला अस्करी हुकाम, जिले इंतजामिया के अलावा सयाहों और मकामी अफराद ने शिरकत की।